92% पार कर गया है वोटिंग परसेंटेज। दूसरे चरण में भी 92%, पहले चरण में 93.23% मुझे लगता है हुआ था, और इस बार 92% पार। बम्पर वोटिंग, निकला बंगाल वोट डालने, मताधिकार का प्रयोग करने। मतदान लोकतंत्र में सबसे बड़ा पर्व। 10 दिन के बाद भी रिवाइव। शशि शेखर जी लेकिन मिसाल बना दिया भाई बंगाल। कोई दो राय नहीं। 5 बजे तक ही मैंने गिना था, एब्सोल्यूट नंबर्स में भी अगर सबक 27 सिखाया लाख जाएगा ज्यादा लोग किसी को निकले। तो पूरा सबक सिखाया जाएगा। अभी अब जो आएगा वो बहुमत से आएगा और बम्पर बहुमत से आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। सबक सिखाया जाएगा, पूरा सबक एक सिखाया तरफा होगा, मतलब लग ऐसा ही रहा। इसे कहीं कोई दो राय नहीं, जिधर भी या तो होगा ममता बनर्जी जम गई या ममता बनर्जी गई। उखड़ गई। तमिलनाडु में क्या हो रहा है? विश्लेषण लेकिन शशि का इस बात पर टिका हुआ है कि कौन आएगा ये नहीं बताएंगे। कौन कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर जलने वाले मुझे मालूम है, मुझे मालूम है काहे कौन है। जलने जलाने की बात ही बोल दिया करते था हैं। आपको। जमा गई, क्या कह रहे हैं आप? जम जाना अच्छी बात कह रहे हैं। जमा गई बोल रहे हैं। वो हिल नहीं पाएगी। अच्छा ठीक चलिए, है। सुधांशु जी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। सुधांशु जी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। ठीक है सुधांशु जी। देखिए, इसमें बिल्कुल बगैर भावनाओं में बहे तथ्यात्मक बात करिए। विगत 3 विधानसभा चुनावों को देखिए। 2011 में भारतीय जनता पार्टी अप्रासंगिक दल थी। 2016 में हम 3 सीटों पे आए, 10% वोट पाया। 2021 में हम 77 सीटें पाकर मुख्य विपक्षी दल बने और 38% वोट पाया, और तृणमूल का 48% वोट था। हमारे इनके बीच में 10% का वोट था, अंतर था, यानी सिर्फ 6% वोट हमें अपने पक्ष में करने थे। अगर आप वो ट्रेंड देखें तो वो ट्रेंड दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी एक लंबी छलांग मारने की तरफ आगे बढ़ रही है। इसमें और एक और बात समझना चाहिए अंजना जी, जब लोग डिस्कस करते हैं तो ये पक्षी भूल जाते हैं। मात्र 15 साल पहले चाइना के बाहर अगर सबसे बड़ी पॉपुलेशन थी जो कम्युनिस्ट रूल के अंडर में थी, वो तो वेस्ट बंगाल थी, जहां कम्युनिस्ट साफ है। मतलब पिछले चुनाव में कांग्रेस और कम्युनिस्ट साफ हो गए, हसिया वाली साफ और पंजा साफ। इस पे कोई बात ही नहीं कर रहा था। सब 2021 में करे थे भाजपा हार गई, भाजपा हार गई, भाजपा हार गई। भाई सब साफ तो हो गए कांग्रेस और कम्युनिस्ट, और मुख्य विपक्षी दल बन गई भाजपा। तो जो ट्रेंड दिख रहा है, इस बार हम और लंबी छलांग मारकर बचा लो यार। जो एक तरीके से कांग्रेस और कांग्रेस गोत्र के सारे दलों का एक प्रकार से समापन अध्याय होने जा रहा है कोलकाता की राजनीति में। तो कम्युनिस्टों को किसने खत्म किया? टीएमसी ने कि आपने? अरे सारे कम्युनिस्ट तो चले आए इधर 30%। मैं कुछ जोड़ना चाहता हूँ। कम्युनिस्ट खत्म हो गए वो। अरे कहाँ आपकी टीएमसी में पार्टी में कितना आ गए भाई? परसेंट गए? टीएमसी में कितना परसेंट गए? इसका हिसाब नहीं रखते हैं। 30% जो शिफ्ट हुए ना 16 टीएमसी में कितना परसेंट गए? सब बीजेपी इधर देखिए, इधर देखिए, टीएमसी में कितने परसेंट गए? मैं तो उनसे कह रहा हूँ साहब, बीजेपी में गए भाई। आज सारे बीजेपी में गए। 30%। और लेफ्ट वाले सारे बीजेपी में गए। मानव जी कुछ कह रहे हैं। गजब कहानी कर रहे हैं। मानव जी चलिए, मानव जी बताइए। इतना कैसे कहानी डेटा कर रहे हैं? बात करो ना। अरे मानव जी को कहने दीजिए, चलिए मानव जी बोलिए, चलिए बोलिए बोलिए। मैं तो डेटा की बारे में बात कर रहा हूँ। 30% इधर उधर चले गए सीधे। मानव जी आप भी बता दीजिए कितना लेफ्ट वाले आपके यहाँ है। सुनिए, हमारी पार्टी बनी 1998। कांग्रेस की हमारा एक वोट बैंक था जो कांग्रेस से टीएमसी में इमीडिएट टर्न हो गया, और ग्रेजुअली हमारी जो लड़ाई थी वो मुख्य लड़ाई थी सीपीएम से, जिससे हमने कांग्रेस का गठबंधन तोड़ा, कांग्रेस का साथ छोड़ा। उसके बाद जब हम 2011 में आए तो कांग्रेस और टीएमसी का एक बहुत बड़ा वोट बैंक, जो 14 साल का जो संघर्ष था ममता बनर्जी का, तो टीएमसी में वो ग्रेजुएट हुआ और बहुत सारे नए वोटर्स हैं, बहुत युवा हमारे साथ जुड़े। उसके बाद जब 2011-2016 होता है ना, तो सीपीएम ढलने लगती है, और सीपीएम में ढलते थोड़ा सा वोट बैंक शिफ्ट होता है भाजपा को, तो 2-3 सीट मिल जाता है, बहुत मेहनत करते हैं लोग। उसके बाद जब 2016 से 2021 के पहले 2019 आया, ये 2019 बहुत वाइटल है। इसमें सीपीएम को पता चल गया कि हम ममता से तो लड़ नहीं सकते, भाजपा का पूरा जोर है, पैसा है, दमखम है, तो बंगाल में प्रसंग शुरू हुआ, बाम का वोट राम के पास, ये शुरू हुआ। अब इन्होंने क्या देखा, वामपंथी विचारधारा के लोग राम के साथ जुड़े। किसका नारा था? अब सुनिए, टीएमसी का टीएमसी का लगवाया हुआ नारा था। बड़ी कहानी आशुतोष जी। तो अच्छा, मुझे क्या करते हैं? वाम का राम शिफ्ट नारा किसका था? अपने हिसाब से जो नारा किसका था? आप ही का तो नारा था। ऑब्वियसली टीएमसी का नारा था। टीएमसी का नारा था ना। सुधांशु जी जवाब दीजिए, रिस्पॉन्ड टू दैट। shift in electoral politics in your calculation analysis। अब मैं बिल्कुल फैक्ट के साथ बोलूंगा सर, अपने में माइनस बीजेपी का प्लस, और ये बीजेपी में जो वो आसमान से निजीर शोमोये बोलो दादा, निजीर शोमोये। मेरा एक सवाल मानव जी से। अभी निजीर समय अब अपने टर्न पे बोलिए मानव जी, और सुधांशु जी दर्शकों से के भी साथ सवाल। अन्याय मत करिए, सारा विषय आने दीजिए। अब मैं सिर्फ फैक्ट बोल रहा हूं
देखिए, पिछले विधानसभा चुनाव में जो तृणमूल कांग्रेस के मुख्य रणनीतिकार थे, उनका ऑन रिकॉर्ड दिया गया बयान है कि हमारी गिनती 30% से शुरू होती है। अब इस पैनल में बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति इतना नासमझ नहीं है कि वो 30% का मतलब क्या था और वो 30% वोट किसका था। देश के नागरिक है ना। ने कहा कि लेफ्ट का वोट बीजेपी के साथ आ गया, हो सकता है। अब सुनिए, आपने अपने टर्न पे बोलिए सर। लेफ्ट का वोट बीजेपी के साथ आया और लेफ्ट के गुंडे चले गए टीएमसी में, तो बहुत बड़ा परिवर्तन है कि लेफ्ट वाले राइट हो गए और लेफ्ट का वोटर उधर गया। 2007 में लेफ्ट की सरकार थी और इनके एक परिवहन मंत्री, एक मिनट सर पूरी बात होने दीजिए। 2007 में लेफ्ट की सरकार थी, इनके परिवहन मंत्री थे मिस्टर चक्रवर्ती। उन्होंने केवल दक्षिणेश्वर काली में जाके पूजा कर ली थी, तो प्रकाश कारत ने जवाब तलब कर लिया था कि आप कम्युनिस्ट होकर पूजा कैसे कर सकते हैं, आप पहले कैसे कह सकते हैं मैं पहले हिंदू हूं बाद में कम्युनिस्ट हूं। और उसी कम्युनिस्ट ने 2021 में फुरफुरा शरीफ के गद्दी नशीब पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की पार्टी के साथ गठबंधन किया, जो कहता है धर्म एक अफीम है, यानी उसके लिए हिंदू धर्म तो अफीम है। और फुरफुरा शरीफ के गद्दी नशीब में बहुत अजीम शख्सियत दिखाई पड़ रही थी। इन कर्मों की गति की वजह से लेफ्ट डूबा और इस वजह से कांग्रेस अपने कर्मों से डूबी, लेफ्ट अपने कर्मों से डूबा, अब तृणमूल अपने कर्मों से 4 तारीख को भी इस्तेमाल हो सकता है। ये अच्छा सेंटेंस 3-4 लाइन और सीख लूंगी। हाँ, सीख लेंगे ताकि कुछ गलत। अरे भाई, हमारा एक सवाल है। बोलिए। किससे बहुत देर से मेरा सवाल माधव जी से है और उसके बाद सुधांशु जी से है। मानव जी, मेरा कहना यह है कि वाम और राम सब हो गया। इस बार कम्युनिस्टों ने अपना जो नीति था उसमें परिवर्तन किया और कुछ नए तरह के लोगों को, नए चेहरों को टिकट दिया। उसका असर किस पर पड़ रहा है? जितना भी वोट वो लाएंगे, आप पर या भारतीय जनता पार्टी पर? उसका बेनिफिट टीएमसी को पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हारने वाली है। ऐसा लूज बॉल काहे दिए आप? अभी आ रहा है फॉलोअप आ रहा है। ये लोग भर रहे थे। तो आप एक तरफ कहते हैं वाम का वोट राम को, अब आप कह रहे हैं कि राम, जब वाम खड़ा हो गया ठीक से, तो वो भी राम को ही समर्थन देगा। शशि जी ने सुधांशु जी ने मान लिया कि वाम का वोटर उधर गया। सुधांशु जी इधर गए। सुधांशु जी के पास जा रहा हूँ भाई, पहले माधव जी को तो बोलने दीजिए। इसमें भी अलग छलनी है। माधव जी को बोलने तो वो वोटर में भी एक अलग छलनी है। वोटर गया है नहीं, जो वोटर है ना, वो वोटर अभी वापस से वाम के साथ जाएगा। प्लीज माधव जी को जवाब। माधव जी प्लीज बोले। मैं वही बोल रहा हूँ, जब वाम का वोट वापस से वाम के पास आएगा तो जो राम भक्त जो अपने आपको बोलते हैं, उनकी कद उनको पता चल जाएगी और उनको वाम की जरूरत पड़ेगी। तो हम अमृतांजन वाम बंगाल से जो निकला वो पहुंचाएंगे दिखेगा। सुधांशु जी, ये जो राम और वाम वाली बात जो ये कर रहे हैं, लेकिन ये बात सच है कि वामपंथियों ने थोड़ा रीति में इस बार परिवर्तन किया है अपनी। इसका असर आप पर पड़ने वाला है अच्छा, या अलग-अलग है, या उनके ऊपर पड़ने वाला? वो अलग-अलग भी है। अलग-अलग भी है। उनको भी लूज बॉल दे दिया आप। मैंने देने दिए ना। दे दिए सबको। ऑब्वियस आंसर है। सुनिए, भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में अपना सीधा लक्ष्य अर्जुन की आंख की तरह रखते हुए जी तोड़ मेहनत करती है और हम आगे बढ़ रहे हैं। ये वाम हो, आम हो और ये जितने टीएमसी वाले हो, राम भी है, नहीं पड़ने वाला। धीरे धीरे गंगोत्री से गंगा सागर तक सब कुछ राम में दिखाई पड़ेगा। हमारा गंगोत्री शुरू होता है तमिलनाडु के, वो हमारे साथ है, उत्तर प्रदेश हमारे साथ है, बिहार हमारे साथ है। अब गंगा सागर तक के जो अविरत धारा विकास से लेके विकास और राष्ट्रवाद की धारा आने वाली है, अब कोई रोक नहीं सकता है। सुधांशु जी देखिए, मानव जी, अब पश्चिम बंगाल के इतिहास को, मतलब अगर आप पॉलिटिकल इतिहास को देखेंगे तो मुझे लग रहा है कुछ चीजों को आप जानबूझ के ओवरलुक करके ये वाम राम को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। 2011 में जब ममता बनर्जी आई, रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी जो कि हिस्सा था लेफ्ट फ्रंट का, वो टूटकर आप में आ गया था, मिल गया था। सही कह रही हूं, नहीं कह रही हूं? जो बेसिक कार्यकर्ता थे बूथ लेवल, हाँ, तो बूथ लेवल के जो कार्यकर्ता थे वाम दलों के, मैं कंप्लीट कर लूं सर, निजी समय बोलो, जो बूथ लेवल कार्यकर्ता थे, मिडिल लेवल कार्यकर्ता थे, वो भारी तादाद में टीएमसी में शामिल हुए
और बीजेपी तो भाई अभी पिछले चुनाव में लाई है ना 77, उससे पहले तो 2 सीट पे थे। लेकिन उसमें एक चीज और ऐड करनी चाहिए तुमको ना। जिधर हरियाली दिख रही थी वो चले 2006 में गए जब TMC चुनाव में। लड़ा था तब बीजेपी के साथ मिलकर टीएमसी ने चुनाव लड़ा था। ये भी है उसमें, तो वाम भी आ गया, राम भी आ गया, दोनों को साथ में लेकर टीएमसी वहां पर चल रही थी। साम और दाम भी आया। देखिए सिर्फ साम और दाम नहीं आना चाहिए चुनाव में, सबसे बड़ी बात वही होनी चाहिए। एक और बात जोड़ते हैं। अरे और एक बात जुड़ रहा है, जरा सुन लीजिए। संगीत रागी को संगीत रागी जी को बोलने दीजिए, उसके बाद आपके संगीत रागी दड्डो भेद वाले हैं। ये इनको भूलना नहीं चाहिए कि जो भी नक्सल्स थे वो सीपीएम के खिलाफ थे और वो सारे ममता के साथ जुड़ गए थे। कौन सी थियरी कहां से लेके आते हैं? अरे ये थियरी की बात नहीं है, सचमुच में मुझे अरे भाई जंगल महल में जंगल महल में किसने सपोर्ट किया था? अरे भाई जब ममता बनर्जी आपकी कैबिनेट में थी तो बड़ा खुश थे, तब वो सीपीएम से 2006 में चुनाव लड़े। सपोर्ट किया था। सीधी बात क्या है? सीधी बात है कि जंगल आपकी महल कैबिनेट में ममता बनर्जी थी कि नहीं थी? गठबंधन आपने क्या 10 साल तक थी या नहीं थी? 2006 में आपके साथ मिलकर चुनाव लड़ा थी या नहीं थी? मैं तो कह रहा हूं बीजेपी के साथ सीपीएम को हराने की बात मैं बात कर रहा हूं। आशुतोष जी वाला चश्मा जो है ना गजब का चश्मा है। भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी के खिलाफ बोल रही है। साहिल तुमने आप गठबंधन कर रहे थे तब आप बड़ी खबर आपको बताते हुए इस बुलेटिन का अंत कर रहे हैं। सभी लोग अपनी जगह पर हैं, लेकिन अब जनता अपना फैसला सुनाएगी और वो फैसला 4 मई को आएगा। बने रहिए आज तक के साथ। कल शाम में हम आपको दिखाएंगे इसी एग्जिट पोल में पश्चिम बंगाल का अनुमान। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, खबरें जारी हैं। असम और पुडुचेरी में बीजेपी रिटेन कर रही है अनुमान के मुताबिक, वहीं यूडीएफ सरकार में आ रही है केरलम में, जहां पर तख्ता पलट है, और वहीं तमिलनाडु में विजय कर सकते हैं कमल।